रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम टू बीटीएस क्लासेस, आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैड की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10 से 15 दिन में मैं क्या करूंगा, रीजनिंग का बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बच चुके हैं सुबह के 9, फटाफट जुड़ जाइए आज की क्लास में और क्लास को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो है ताकि आगे और भी बच्चे जुड़ सकें। और जो कोई न्यू बच्चा क्लास में है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बीटीएस टीम और बीटीएस परिवार से जो जुड़ेगा वो अपने लक्ष्य को पाएगा। मेरा एक ही मोटो रहता है कि आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और जो है सफलता प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए बहुत ही प्यारी क्लासेस लेके आता हूं। 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में बार बार पूछे गए हैं तो उनकी प्रैक्टिस में क्या कराऊंगा, आपको ज्यादा कराऊंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज्यादा पूछे गए थे क्वेश्चन, तो 2 क्लासेस में मैंने क्या करा, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज न्यू चैप्टर का आगाज करते हैं। क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब जो रिश्तों को जोड़ता है। क्या करता है? रिश्तों को जोड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन पे बात करेंगे और जो है सफलता प्रैक्टिस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब ब्लड रिलेशन की जब हम बात करेंगे, ब्लड रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो जो है क्या हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों, अब इस पे हम बात कर लेंगे सबसे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको 2 से 3 चीजें जानना होंगी। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा खेल रहता है मेल एंड फीमेल का। किसका रहता है? मेल एंड फीमेल का। मेरे प्यारे भाइयों, हम एक चीज मान के चलेंगे कि जो है फीमेल के लिए, मेरे प्यारे भाई, हम एक चीज मान के चलेंगे, हम जैसे फीमेल के लिए माइनस मानेंगे, फीमेल के लिए माइनस चिन्ह मानेंगे और मेल के लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह मानेंगे। क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह मानेंगे। जैसे इसमें किसी का नाम दिया होता है, लेटर दिए होते हैं, जैसे इसने कहा ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी जो है डी की बेटी है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों देखने को मिलते हैं ब्लड रिलेशन में। या तो नाम दिया होगा, कमल जो है मोहन का भाई है और मोहन जो है राजू का बेटा है, राजू जो है दिनेश का भाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चीज जानेंगे। अगर कोई नाम दिया है और नाम में भी क्या करना होगा, मुझे जेंडर क्लियर करना होगा। आपको मालूम है जेंडर क्या होते हैं, 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके लिए। जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो क्वेश्चन लेके आया हूं प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे गए। और हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखो कोडिंग डिकोडिंग का और ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छे से पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 2022-23-24 में हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? अमित राजन का भाई है और कमल का पुत्र है, राकेश कमल का पिता है, अमित का राकेश से क्या संबंध होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूछ रहा है अमित का राकेश से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अमित की। तो अमित क्या है? अमित मेरे दोस्तों राजन का भाई है, तो ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन, भाई हो जाएंगे। अमित राजन का भाई है तो जेंडर क्लियर हो गया, अमित क्या है, लड़का है। उसके बाद क्या कहता है, अब इस पे और एक बात कर लेंगे। जैसे लिखा है अमित राजन का भाई है और की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई, और जब लिखा होगा, जिसका जब लिखा होगा, जिनका लिखा होगा, जहां पर जिनका लिखा होगा, इससे भी हम बात कर लेंगे। इन 3 जो है शब्द पे बात करते हैं। जैसे इसने और लिखा है, यहां पर लिखा है अमित राजन का भाई है तो और कमल का पुत्र है, तो और जब बात करेगा तो पहले वाले व्यक्ति को जो क्या करेंगे, पहले वाले व्यक्ति को ये बताएगा। जब यहां पर और लिखा है तो ये किसको कह रहा है, अमित को कह रहा है। क्या कह रहा है, भाई है और कमल का पुत्र है। अब कमल का पुत्र कौन है, अमित है। इस प्रकार से समझेंगे कमल का पुत्र कौन है मेरे दोस्तों, कमल का पुत्र अमित है। कमल का पुत्र कौन है,
अमित है, जब और की बात होगी तो पहला वाला पुत्र हो, पहले व्यक्ति की बात होगी। अगर यहाँ पर जिसका जिनका लिखा होता, ये लिखा होता अमित राजन का भाई है और जिसका कमल का पुत्र है या जिनका कमल का पुत्र है, तो सेकंड वाले की हम बात करते हैं। जहां पर जिसका और जिनका लगा होगा तो सेकंड वाले व्यक्ति की बात करेंगे, और लगा होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले व्यक्ति की मेरे दोस्तों बात करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, और कमल का पुत्र है। अमित जो है किसका पुत्र है, कमल का पुत्र है। राकेश कमल का पिता है। अब एक राकेश कोई व्यक्ति है, वो कमल के पिता है। राकेश कोई व्यक्ति है मेरे दोस्तों, राकेश कोई व्यक्ति है, वो किसके पिता है, कमल के पिता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जेंडर क्लियर हो जाएगा कि ये भी मेल है। अब क्या करें, अमित का राकेश से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमित का राकेश से इसने संबंध पूछा है, अमित का और राकेश से संबंध ये पूछा है। अब देखिए मेरे भाई, ये अमित है, ये अमित के पिता हो गए, तो राकेश कौन हो जाएंगे, तो राकेश, सिंपल सी बात है कि राकेश का अमित कौन होगा, पोता होगा, और अमित के राकेश कौन होंगे, दादा होंगे। इसने पूछा है अमित का राकेश से क्या संबंध है, अमित का जो है राकेश से क्या संबंध है, तो अमित का कौन होगा, इनका राकेश का पोता हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। देखो पिता, पिता तो नहीं हो सकता, पिता तो इसका कमल है, पुत्र नहीं हो सकता, ये कमल भी पुत्र का है। ये अमित जो है किसका पुत्र है, कमल का। तो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पोता। चाचा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमल का कोई भाई होता तो चाचा होता। और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, यूपी SSC जेईई परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों लगाइए सेकंड क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये देखो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ये देखो यूपी SSC वन रक्षक परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए लगाइए क्या लिखा है, ए बी का पुत्र। हमने क्या कहा था, कभी नाम होंगे कभी लेटर होंगे, ठीक है, और कभी सिंबल वाले भी पूछ लेगा। आगे जो होंगे अगली क्लास में जो होंगे वो सिंबल वाले भी होंगे। तो क्या कर रहा है, ए बी का पुत्र है। ए जो है मेरे दोस्तों, ए किसका पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ए का जेंडर क्लियर हो गया। सी ए की बहन है, सी जो है ए की बहन है। अब ये बहन हो गई, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब जो है सी ए की बहन है, बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी की ये कौन हो जाएगी मेरे दोस्तों, बेटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, मतलब पुत्री हो जाएगी। ये बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, कहां से पूछ रहा है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे दोस्तों ये इसकी पुत्री हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। ये क्या है, पिता हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, तो इसका क्या हो जाएगा, पिता। अब पिता मेरे दोस्तों, बहुत से बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि बी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, बी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, ए का क्लियर है। ए क्या है, एक मेल है, और सी क्या है, एक फीमेल है। तो मेरे दोस्तों इसका कोई भी जेंडर जो है बी का क्लियर नहीं है, और जैसे हमने बोल दिया कि पिता हो जाएगा, पिता नहीं होगा, इसका कोई जेंडर क्लियर नहीं है। या तो ये माँ हो सकती है या पिता हो सकता है। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे मेरे दोस्तों, या तो माँ हो सकती है या तो पिता हो सकता है। तो जो है पुत्र तो नहीं होगा, भाई तो नहीं होगा, चाचा नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब कोई जेंडर नहीं दिया है। तो इज द राइट आंसर हमारा मेरे दोस्तों ए वाला हो जाएगा, पिता हो जाएगा। हम पिता मान लेंगे, या फिर इस प्रकार से भी ऑप्शन दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या रख दिया जाता है, माँ रख दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो है पिता रख दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में पिता रख दिया जाता है। सी में क्या रख देंगे, चाचा रख देंगे। और डी में क्या रख देंगे, डी में क्या रख देंगे, ए एंड बी। इस प्रकार से भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से जब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हम चूज कौन सा कर लेंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रखे होंगे माँ पिता, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, तो इज द राइट आंसर हम कौन सा कर देंगे, डी वाला कर देंगे। या तो माँ हो सकती है या तो पिता हो सकते हैं। तो इसमें इसने दिया नहीं ऐसा था, तो हमें क्या करना पड़ा, क्योंकि पुत्र हो नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता, चाचा हो नहीं सकता। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को क्या करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि बच्चे भी जुड़ सकें मेरे प्यारे भाइयों, और अच्छे से वो तैयारी कर सके। क्योंकि हम यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल BTS क्लासेस टीम की तरफ से तैयारी कराई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए,
अगर चैनल पर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा भाई मेरी बहन कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आराम से अपनी तैयारी करते रहे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से जाता रहे। तो और सुबह की 9 बजे की क्लास में बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो है कंटिन्यू क्लास चल रही है। 10 से 15 दिन में जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो यूपी ट्रिपल एससी जेईई परीक्षा 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका बताइए आंसर फटाफट क्या होगा। अब मेरे दोस्तों बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। क्या लिखा है, प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। बड़े प्यार से लगाएंगे, प्रीति एक लड़की है, प्रीति एक लड़की है मेरे दोस्तों। अब वो अपने भाई, इसका कोई एक भाई होगा, इसका कोई एक भाई होगा, इसका कोई एक भाई होगा, वह अपने भाई की पुत्री। अब इसके भाई की कोई एक पुत्री होगी, कोई एक क्या होगी, पुत्री होगी, अपने भाई की पुत्री की बहन। अब इसकी कोई एक बहन होगी, अब बहन का नाम क्या है, अंजलि। अपने भाई की पुत्री बहन अंजलि के रिसेप्शन में गई। अब इसकी एक पुत्री है और पुत्री की कौन है, बहन है। बहन कौन है, अंजलि है। कौन है, अंजलि है। अंजलि के रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। अंजलि जो है प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। ये इसका भाई हो गया, ये प्रीति इसकी बहन हो गई। तो सिंपल सा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। मेरे दोस्तों दूर से दिख रहा होगा, ये कौन हो जाएगी, प्रीति का अंजलि से क्या संबंध होगा, भतीजी का संबंध होगा। तो इज द राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, क्योंकि देखो दूर से दिख रहा है कि अंजलि जो क्या पूछ रहा है, अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, भतीजी। क्या हो जाएगा, भतीजी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए मेरे प्यारे भाइयों। फटाफट जुड़ जाइए क्लास में और क्लास को क्या करते, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए मेरे प्यारे भाइयों। और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि 17/6/2025 यूपी ट्रिपल एससी पैट की लास्ट डेट है मेरे प्यार। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों ने सबने अच्छे से फॉर्म भर दिए होंगे। अगर जिस बच्चे ने ना भरे हो तो देरी ना करें और जो है अपने फॉर्म को भर दें। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, ए टू जेड हाई स्कूल, इंटर मार्कशीट और जो है आधार में कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो मेरे दोस्तों लगाइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, एक्स बाई की बहन है, नहीं सॉरी, एक्स बाई की बहन और एल की पुत्री है। एक्स जो है, एक्स कोई एक लड़की है, वो बाई की बहन है, बाई की कौन है, बहन है। और एल की पुत्री है। जब बात क्या कहती कि और की जब बात होगी तो पहले वाले व्यक्ति पे बात करेंगे, पहले वाले व्यक्ति पे बात करेंगे। तो ये किसकी हो गई, एल की पुत्री हो गई। अब एल का भी कोई जेंडर क्लियर नहीं है, एल एस का भाई है, एल जो है एस का भाई है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, एल एस का भाई है। और एल एस का भाई है और डब्ल्यू का पति है। एल जो है डब्ल्यू का पति है, एल जो है मेरे दोस्तों डब्ल्यू का पति है तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। पी एस का पिता है, पी जो एक कोई व्यक्ति है, पी कोई व्यक्ति है, वो एस का कौन है, पिता है, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। दिए गए विकल्प में से बाई की माता का जेठ संभावता कौन हो सकता है। मतलब बाई की माता का जो जेठ या देवर है वो कौन हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो है ये क्या है, भाई बहन है। ये एक्स बाई क्या है, भाई बहन है और ये इनके पिता हैं, ये इनकी वाइफ है। और इसने क्या पूछा है कि बाई की माता। अब बाई की माता तो मेरे दोस्तों ये हो गई हैं, बाई की माता ये हो गई। अब इनका ये भाई बचा है तो जेठ देवर कौन हो सकता है, संभावता बताइए कि जेठ और देवर कौन हो सकता है। तो मेरे दोस्तों सिंपल से हमको दूर से दिख रहा है, जेठ देवर कौन हो सकता है, यस हो सकता है। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। जेठ देवर इसका कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। या तो जेठ हो सकता है या तो देवर हो सकता है। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए फटाफट। समझ में आ रहा आप लोगों को, किसको नहीं समझ में आ रहा मेरे प्यारे भाइयों बताइए। अब देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की मां है। यदि ई मादा है तो ई ए ई से किस प्रकार संबंधित होगा। अब यहां पर देखो मेरे दोस्तों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ई क्या है, ई मादा है। ई मादा का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, फीमेल होता है। मादा का मतलब फीमेल होता है और नर का मतलब क्या होता है, मेल होता है।
मादा किसको कहते हैं? फीमेल को कहते हैं, और नर किसको कहते हैं? मेल को कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन लेने को नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते रहेंगे। मान लीजिए क्या कह रहा है, ए बी की बेटी है, ए जो एक लड़की है, ए जो है बी की क्या है, बेटी है। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। बी सी की बेटी है, बी जो है वो किसकी बेटी है? सी की बेटी है। बी जो है वो सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी जो है एक व्यक्ति है, वो डी का कौन है? भाई है। और डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, तो यहां पर ये लगा लेंगे, डी जो है ई की माँ हो जाएगी। डी जो है ई की माँ, ये फीमेल हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है यदि ई मादा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ई क्या है? लड़की है, यहां पर माइनस लगा लेंगे। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए ई से किस प्रकार संबंधित है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो गए, ये जब भाई बहन हो गए, ये इनकी बेटी हो गई है और ये इनकी बेटी हो गई है, तो ये क्या हो जाएंगी? दोनों बहनें बहनें हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी मेरे दोस्तों? दोनों बहनें बहनें हो जाएंगी। जब ये दोनों बहनें बहनें हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी? ए इनकी कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। कौन हो जाएगी मेरे दोस्तों? कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। दूर से दिख रहा है, देखो क्या है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बेटी है। तो ये क्या हो जाएंगे? चचेरे मौसेरे फुफे जो है, चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चचेरे भाई बहन हो जाए, बहनें हो जाएंगी। चचेरी क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। चचेरी मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। और ये क्या है इनका? ये और ये इनकी बेटी है, बी की बेटी, तो इनकी ये कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है, अभी देखो इसमें क्या कहा था, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी बस लैंग्वेज चेंज की। उसमें कर दिया था ई मादा मतलब फीमेल है, इसमें क्या कर दिया? ई मेल है। तो मेरे दोस्तों कोई टेंशन लेने को नहीं, हम आपके साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और क्लास को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने का नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है। बस आप लोगों को क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। बस मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, लाइक एंड शेयर मांगता हूं और सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास को। चलिए अब बेल आइकन वाला जो बटन होता है उस पर खड़ाक से दबाइए बटन, जो है घंटी बज जाए, बीटीएस क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो मान लीजिए ए बी की पुत्री है मेरे दोस्तों। अब फिर बात करेंगे, ए जो है बी की कौन है? अब ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। अब पुत्री में निशान लगा लेंगे। फिर क्या करे, बी सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी है, कोई बात नहीं, ये भी इसकी बेटी है, सेम वैसे ही एंगल बनेगा। सी डी का भाई है, सी जो है डी का कौन है? भाई है, कोई दिक्कत नहीं। और डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है। और इसमें क्या कहा है, यदि माँ है, यदि ई पुरुष है तो यहां पर क्या कर लेंगे, ई पुरुष हो जाएगा। जब ई पुरुष हो जाएगा तो इसमें क्या कहा है, ए का ई से क्या संबंध है? अब इसका डी का तो अभी कोई जेंडर क्लियर नहीं, बट ये मालूम है ये भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं। तो इसने पूछा है ए का ई से क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों, ए का ई से संबंध पूछा है। ये क्या हो गए, ये क्या हो जाएंगे? चचेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई और बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भाई बहन। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाया सेम वही बात है, ये इसका भाई, ये इसके पिता है, ये इसकी बहन या भाई हो सकता है, ये इसका बेटा है, तो ये क्या हो जाएंगे? चचेरे फुफेरे मौसेरे कैसे हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और ये इसकी बेटी है तो इसका इससे क्या संबंध होगा मेरे दोस्तों? तो इसका इससे क्या हो जाएगा, जब चचेरी सिस्टर की जो मतलब चचेरी सिस्टर की जो बेटी होती है वो क्या हो जाती है, तो बेटी होगी तो भांजी होगी, बेटा होगा तो क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? भांजी। भांजी। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ना तो भतीजा होगा, ना भाई होगा, ना बहन होगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगाइए, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, सेम और अर्नब भाई हैं, सेम सतीश का भाई है। अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है? बताइए किस रूप में संबंधित है? अर्नब की जो है
क्या कह रहा है, अर्नब की पुत्री दिव्या के, अब कोई बात नहीं है, दिव्या और सतीश क्या है, विवाहित है, मतलब ये पति पत्नी है मेरे दोस्तों। ये क्या है, दिव्या और कौन है, एक सतीश कोई बंदा है, ये क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ये पति पत्नी है, इनको ऐसे करके मान लेंगे। उसके बाद विवाहित जोड़ा है, सेम और अर्नब भाई भाई हैं, ये लाइन को रोक के चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इनका कोई पता नहीं है। सेम सतीश का भाई है, अब सेम कोई बंदा है, जब सेम किसका भाई है, सतीश का भाई है। सेम किसका भाई है, सतीश का भाई है। सेम जब सतीश का भाई है, अर्नब की पुत्री दिव्या, जब सेम सतीश का भाई है, अब इस लाइन को उठा लेंगे, सेम और अर्नब भाई भाई हैं, तो अर्नब किसका भाई है, अर्नब जो है वो सेम का भाई है। अर्नब किसका भाई है, सेम का भाई है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, अर्नब की पुत्री दिव्या के पति। अब यहां से बात कर रहे हैं, अर्नब की कोई एक पुत्री है, अर्नब की कोई एक पुत्री है मेरे दोस्तों, कौन है, कोई एक पुत्री है। अब ये क्या कर रहा है, अर्नब की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है, अर्नब की पुत्री दिव्या के किस प्रकार संबंधित है, ये क्या हो जाएंगे, इसके चाचा हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, चाचा, भतीजी, भांजी, कुछ भी हो सकता है। अर्नब की पुत्री दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, या तो ये क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, भतीजी इसकी हो सकती है, या क्या हो सकती है, भांजी हो सकती है। क्या हो सकती है, भांजी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये भाई भाई हैं और दिव्या इनकी क्या, इनकी वाइफ है, तो ये क्या है, अर्नब की पुत्री है, तो ये क्या हो सकती है, या तो भतीजी हो सकती है या तो भांजी हो सकती है। तो सिंपल से दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या है, ये भाई भाई हैं, और ये इसकी एक पुत्री अकेली है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, लगाइए, दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणबीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए फटाफट। सलमान का कैटरीना कपूर से क्या संबंध है, चलिए। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, मैं घर लौट भी कैसे आऊं ऐ मेरी ऐ मां, मैं घर लौट भी कैसे आऊं ऐ मां, अब वर्दी के बिना घर अच्छा नहीं लगता। तो यही है मेरे प्यारे दोस्तों, घर कैसे लौट आऊं कि वर्दी के बिना जो है घर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, मैं घर लौट भी कैसे आऊं ऐ वर्दी, तेरे बिना घर अच्छा नहीं लगता। तो लगाइए फटाफट इसका क्वेश्चन, फटाफट लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, दीपिका प्रियंका की सास है, दीपिका क्या है, प्रियंका की सास है। अब कोई एक प्रियंका है, कौन है, प्रियंका है, और प्रियंका किसकी सास है, दीपिका की सास है। किसकी सास है, दीपिका की कौन है, सास है। प्रियंका जो है दीपिका की सास है, दीपिका प्रियंका की सास है, सॉरी, दीपिका जो है प्रियंका की सास है, जिनका पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। अब इनके कोई पति होंगे, दीपिका, अब जिनकी जब बात करते हैं, जिनकी जब जिनका और उसका जब बात करते हैं, तो मेरे दोस्तों हमने क्या कहा था, जिसका लिखा होगा, जिनके लिखा होगा, तो किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब जिसका जिनके लिखा होगा तो हम किसकी बात करेंगे, सेकंड वाले व्यक्ति की बात करेंगे। तो इनका कोई एक पति होगा, प्रियंका का कौन होगा, कोई एक पति होगा, अभी हमें नहीं मालूम कौन है, प्रियंका का एक कोई पति होगा। अभी क्या करें, जिनके पति रणबीर की पत्नी, अब रणबीर, अब जिनके पति हैं तो ये हो जाएगा रणबीर, ये कौन हो जाएगा, रणबीर हो जाएगा, और रणबीर की पत्नी, अब रणबीर की भी कोई एक पत्नी होगी, रणबीर की भी क्या होगी, एक कोई पत्नी होगी मेरे दोस्तों, क्या होगी, कोई एक पत्नी होगी, एक पत्नी रणबीर की हुई होगी, और रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। अब यहां पर देख लेंगे कि जो है दीपिका का भी कोई एक पति है, दीपिका का जब कोई एक पति है, अब प्रियंका का पति, यहां पर खाली पति दिया है, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर सलमान होगा। कौन होगा, यहां पर सलमान होगा, सलमान होगा, यहां पर कौन होगा, सलमान होगा, क्योंकि यहां पर ये प्रियंका, ये इसकी बेटी है, वो ये इसकी बहू है, और ये इसका पति है, तो सिंपल सी बात है, ये इसका कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बात भी कहा, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा है, क्योंकि तो इकलौता बेटा होगा, यहीं पर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इकलौता बेटा। जबकि कैटरीना रणबीर की मां की इकलौती बेटी है,
कैटरीना जो है रणवीर, अब रणवीर की माँ कौन हो गई? प्रियंका हो गई। तो कैटरीना जो है वो रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। तो सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? क्योंकि ये जो है प्रियंका की बेटी हो गई है, ये बेटी हो गई। अब इसने ये रिश्ता पूछा है मेरे दोस्तों, ये रिश्ता पूछा है। तो सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? तो सलमान का कैटरीना से पिता का संबंध है मेरे दोस्तों। किसका संबंध हो जाएगा? पिता का संबंध हो जाएगा। पति तो नहीं हो सकता, भाई भी नहीं हो सकता, दादा भी नहीं होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। सलमान का कैटरीना से किस प्रकार संबंध है? तो जो है पिता के रूप में संबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं। अब मेरे दोस्तों सुनिए, जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र और एक पुत्री है। प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। परिवार में केवल यही सदस्य हैं। परिवार में पुरुष सदस्य कितने होंगे? इसमें पुरुष सदस्य पूछा है, कोई टेंशन लेने को नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। देखो क्या करेंगे, जोसेफ एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब इसमें क्या कहा, इसकी कितनी बेटियां हैं मेरे दोस्तों? 3 बेटियां हैं। इसकी 3 बेटियां हैं। इसकी जब 3 बेटियां हैं, यहां देख लेंगे, और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री, मतलब 2-2 बच्चे हैं। एक पुत्र है, एक पुत्री है। तो यहां से देख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक फीमेल है और एक मेल है। यहां से देख लेंगे, एक फीमेल है, ये इसकी एक एक पुत्री हो जाएगी, ये इसकी एक एक पुत्री आएगी, ये 3 पुत्रियां हो जाएंगी। और यहां देखेंगे एक फीमेल है, एक मेल है। फिर यहां देखेंगे कि इन तीनों की बताया है ना, तो एक फीमेल है, एक मेल है। अब मेरे दोस्तों आगे क्या पूछ रहा है? परिवार में केवल यही सदस्य हैं। परिवार में पुरुषों की सदस्य, पुरुष कितने सदस्य हैं? देखो क्या कर रहा है, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो ये सदस्य हो गया, एक तो ये सदस्य हो गया, एक ये सदस्य हो गया। तो परिवार में कितने मेल हो गए हैं? तो 3 मेल हो गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, कोई बच्चा हमारा बताएगा कि सर 4 है, 3 नहीं है। अब जोसेफ को भी जोड़ लेगा। हमने क्या बताया था, नाम से कोई मतलब मैचिंग नहीं करना है कि नाम से जो है मेल है, फीमेल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 हमें जो है मेल मिल गए। जोसेफ का हमें इसमें कोई जेंडर नहीं बताया, मेल है या फीमेल है। मेल है या फीमेल है, तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट गिनते हैं, 1 2 3, और जोसेफ को गिन लेंगे 4। क्या करेंगे, 4 मेल को लगा देंगे कि परिवार में पुरुष कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलती नहीं करना है बिल्कुल। बहुत से बच्चे हमारे क्या करते हैं, ये गलती बहुत बड़ी करते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो अब कितने मेल है, क्योंकि जोसेफ का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि जोसेफ लड़की है या लड़का है। इसने क्या बताया, सिर्फ इसकी 3 पुत्रियां हैं, तो हम पुत्रियां मानेंगे। और उनके कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला होगा। ए वाला बिल्कुल नहीं होगा। एग्जामिनर बहुत चालू है, वो ऑप्शन में 4 भी रखा है और 3 भी रखा है। बच्चे हमारे क्या करते हैं, ज्यादा ऑप्शन 4 को चुनेंगे, क्योंकि वो जोसेफ को जोड़ देंगे। जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लगा नहीं सकते, हम कह नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए, ए बी का पति है, सी बी का भाई है। लगाइए, ए बी का पति है। ए कौन है? ए जो है बी का पति है। ए जो है बी का कौन है? पति है, कोई बात नहीं। सी बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है, नहीं सॉरी, ये तो पति हो गया, अब ये भाई हो जाएगा। सी जो है बी का कौन है? भाई है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डी बी का पिता है। डी कोई व्यक्ति है मेरे दोस्तों, डी कोई व्यक्ति है। वो डी का कौन है? बी का कौन है? डी बी का पिता है, तो इसको प्लस कर लेंगे। ई जो है बी का बेटा है। ई जो है बी का बेटा है। ई एक व्यक्ति है, वो किसका बेटा है? बी का बेटा है, प्लस कर लेंगे। एफ ए की बेटी है। एफ जो है ए की बेटी है, तो एफ ए की बेटी है, तो जिसको माइनस कर लेंगे। अब क्या करा, एफ और डी के बीच का संबंध क्या होगा? अब मेरे दोस्तों, ये इसका बेटा, ये इसकी बेटी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका भाई है, और ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? ये क्या हो जाएंगे? दोनों भाई बहन हो जाएंगे। दोनों भाई बहन हो जाएंगे।
ये भी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ये इसका पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। और इसने ये पूछा है कि इनका संबंध क्या होगा, तो मेरे दोस्तों या तो नाना होगा या तो नातिन होगा। क्या होगा, नाना होगा या तो नातन होगा। कौन होगा, नातन होगा। नातिन बोल देंगे तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। यूपी SSC वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया था। या तो नातिन और नाना का रिश्ता हो रहा है क्योंकि ये इसके पिता हैं, क्योंकि ये इसकी पत्नी है, ये इसका भाई है, तो क्या होगा, नाना या नातिन। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, हौसला रखते रहेंगे और अपने कारवां को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। 10 से 15 दिन में यूपी SSC पैट का बैच पूरा कर लेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। महातिर नजमा के पति हैं। नजमा के बेटे कामरान की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है। महातिर ऊर्जा से किस रूप में संबंधित है? लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों, महातिर जो है ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? रख हौसला। चलिए हौसला रखते हैं, लगाते हैं। अब महातिर जो है नजमा का पति है। कोई महातिर एक बंदा है, ठीक है। अब जब बंदा है तो ये प्लस हो जाएगा कि ये किसका पति है, नजमा का पति है। ये नजमा का पति है भैया, पति पत्नी का रिश्ता चल रहा है, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। नजमा के बेटे कामरान की पत्नी, अब नजमा का कोई एक बेटा है, नजमा का कोई एक बेटा कामरान है, नजमा का कोई एक बेटा कामरान की पत्नी। अब कामरान की कोई एक पत्नी है जिसका नाम है रेशमा। क्या नाम है, रेशमा नाम है। इस प्रकार से रखेंगे, रेशमा नाम है तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। अब रेशमा का भी क्या है, एक अशरफ नाम का क्या है मेरे दोस्तों, अशरफ नाम का क्या है, एक बेटा है। अशरफ नाम का एक बेटा है तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है। अशरफ की कोई एक इकलौती बहन क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। क्या है, ऊर्जा है। तो जो ऊर्जा है, महातिर ऊर्जा से किस रूप में संबंधित हैं? अब इसने इसका रिश्ता पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका रिश्ता पूछा है, महातिर और ऊर्जा का रिश्ता पूछा है। कामरान और रेशमा, अशरफ और ऊर्जा कौन है, भाई भाई हैं, ये पति पत्नी है और ये इनकी संतान है, ये इनकी संतान है। नजमा की संतान कौन है, कामरान, और कामरान की संतान कौन है, ऊर्जा है। तो ये क्या हो जाएगा, या तो दादा होगा या तो पोती होगा। तो कौन सा रिश्ता हो जाएगा, दादा का रिश्ता हो जाएगा। महातिर का ऊर्जा से क्या संबंध है, तो मेरे दोस्तों दादा हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी वाला होगा। पिता नहीं होगा, पिता तो इसका कामरान है। चचेरा मेरा मौसेरा भाई, भाई तो अशरफ है और ना चाचा होगा, चाचा की तो कोई बात नहीं करी। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, बी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, लगाइए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट और बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा, आंसर इसका कमेंट में बताइए। यूपी SSC सम्मिलित तकनीकी परीक्षा 2023 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। कुणाल कहता है रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये देखो मेरे दोस्तों इशारे वाले क्वेश्चन है, ये इशारा करते हैं। अब जो क्या कहता है कुणाल, जो कि ये चुटकियों में क्वेश्चन लग जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लग जाएंगे। देखो क्या कह रहा है कुणाल, कहता है रोहित की माँ, क्या कहता है मेरे दोस्तों, कुणाल कहता है, क्या कर रहा है अब मेरे दोस्तों, ये कुणाल क्या कह रहा है, कुणाल कह रहा है रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कुणाल का रोहित से क्या संबंध होगा, मतलब रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कुणाल का रोहित से क्या संबंध होगा मेरे प्यारे दोस्तों, चचेरा भाई, मामा, भाई, पिता। अब देख लेंगे रोहित, अब इस प्रकार से देखेंगे रोहित की माँ। अब रोहित की कोई माँ है, कौन है, रोहित की कोई माँ है, ये हो गई रोहित की माँ। ये कौन हो गई, रोहित की माँ हो गई। अब ये क्या करे, मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब इनकी जो है रोहित की माँ है और उसकी कौन है, कुणाल की कोई जो है उनकी एक इकलौती बेटी भी है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, एक इकलौती बेटी कर लेंगे। अब क्या कर रहा है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, कुणाल का रोहित से क्या संबंध है,
कुणाल का रोहित से क्या संबंध है? तो मेरे दोस्तों कुणाल का रोहित से मेरे हिसाब से क्या संबंध निकलेगा, क्योंकि इसने मेरी ही बात करी है, तो कुणाल जो हो जाएगा इसका भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुणाल जो है इसका कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। रिलेशन इसका क्या निकलेगा? भाई का निकलेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? इसका सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो है कुणाल कहता है कि रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कुणाल का रोहित से क्या संबंध होगा? कुणाल का रोहित से जो है भाई का संबंध होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कह रहा है? मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। महिला मनीषा से किस प्रकार संबंधित है? महिला मनीषा से किस प्रकार संबंधित है? अब क्या कह रहा है? मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। अब मंच पर कोई एक महिला होंगी, कोई एक महिला होंगी और इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, उनकी तरफ इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ। अब मनीषा ने क्या कहा है मेरे दोस्त? वह मेरी माँ। ये क्या इशारा करते हुए कहा? वह मेरी माँ के बेटे के पिता, मतलब मेरी माँ के एक कोई बेटा होगा और उनके पिता। यहां पर एक कोई बेटा आ जाएगा, एक कोई बेटा आ जाएगा, फिर यहां पर कोई एक पिता आ जाएंगे। वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। अब मैं इनके क्या हो जाएगा? इनके तो ये क्या हो गए? इनकी माँ हो गई, या इनके कौन हो गए? पिता हो गए। और इन्हें क्या कहा है? अब इशारा यहां कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? बहन बताया है। क्या होंगी? बहन है। महिला मनीषा से, महिला मनीषा की कौन है? अब यहां देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। मंच पर एक महिला की ओर, हमने मंच इसको मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये मंच है की और इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। मनीषा ने कहा, ये इशारा कर रही है, इस प्रकार से इशारा कर रही है। मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे, मेरी मतलब मनीषा की ये माँ हो गई, ये इनका बेटा हो गया। और उसने कहा वह मेरे माँ के बेटे के पिता, अब के पिता की बहन, अब ये इसके पिता हो गई, ये इसकी कौन हो गई? बहन हो गई। तो मनीषा का उससे क्या संबंध होगा? तो मनीषा उसकी वो क्या करे? मनीषा की कौन है? तो मनीषा की वो मेरे प्यारे दोस्तों बुआ है। कौन है? बुआ है। तो इज द राइट आंसर हमारा ए वाला होगा। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। क्या कौन बता रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन चेक करना है फिर से? गलत है? चलिए देखते हैं क्या है समस्या, बताइए मेरे दोस्तों। किसको नहीं समझ में आया ये? चलो चेक करते हैं क्या कह रहा है। कुणाल कहता है रोहित की मां से। कुणाल जो है, अब ये क्या हो जाएगा? रोहित हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रोहित की कौन हो गई? मां हो गई। और क्या कह रहा है? कुणाल कह रहा है ये रोहित की मां हो गई। रोहित की मां, कुणाल कहता है रोहित की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है। अब ये कुणाल जो कहता है, कुणाल तो जो यहां पर आ जाएगा, कुणाल कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। अब क्या कर रहा है? मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये कुणाल की कोई एक माँ हो जाएंगी और ये इनकी क्या हो जाएगी? इकलौती बेटी हो जाएंगी। तो कुणाल का रोहित से क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों? उसका एंगल गलत बन गया होगा। तो क्या कुणाल कहता है रोहित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये क्या हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएंगी, ये रोहित की माँ हो जाएंगी, इकलौती बेटी हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? मामा का रिश्ता हो जाएगा। तो रोहित से कुणाल का क्या संबंध है? तो मामा का संबंध है। द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे जब बात करेंगे। ये 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए मेरे दोस्तों फटाफट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे लगाइए। गोपी ने विवेक से कहा, इशारे वाले क्वेश्चन है। गोपी ने विवेक से कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगा? अब देखो क्या कह रहा है। गोपी ने विवेक से कहा, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का। अब गोपी की जो होगा, गोपी की जो क्या हो जाएगा? यहां पर गोपी रख लेंगे, यहां पर गोपी को रख लेंगे, 1 मिनट। और इसने क्या कहा है? यहां से लगाएंगे वह व्यक्ति मेरी माँ के। अब ये क्या हो जाएगा? एक गोपी की कोई माँ हो गई।
अब क्या कहे, एक व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। मेरी, अब ये तो गोपी की माँ हो गई, और उनके जो है इकलौते कोई भाई हैं, इकलौते कोई ये भाई हैं, और इकलौते भाई का पिता, इकलौते भाई का पिता, एक पिता यहां आ जाएगा। ये व्यक्ति की बात कर रहा है, पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगा? मेरी माँ के इकलौते भाई के पिता हैं, तो गोपी उन्हें क्या कहेगा? मामा कहेगा, पिता कहेगा, नाना कहेगा, क्या कहेगा बताइए मेरे दोस्तों? इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। उसे क्या कहेगा गोपी मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कहेगा गोपी? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहेगा उन्हें? अब ये इसकी माँ हो गई, और ये इनका भाई हो गया, और जब ये इनके भाई हो गया तो ये इनका पिता हो गया। सिंपल सा मेरे दोस्तों, दूर से दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। गोपी का कौन हो जाएगा? नाना हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। तो गोपी का ये कौन हो जाएगा? नाना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता के पुत्री के पुत्र के रूप में कराया। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है? मेरे दोस्तों बताइए, प्रिया किस प्रकार संबंधित है? ये होमवर्क में लगाइए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ये होमवर्क में लगाइए। आप लोगों को जो है इशारे वाले क्वेश्चन जो है होमवर्क में, इनका आंसर आप लोग क्या बताओगे? कमेंट में बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों। इनका आंसर क्या बताओगे? कमेंट में बताओगे। 2-3 क्वेश्चन आपको जो है देंगे आज, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन दिया था। और आप लोग क्या करा करो, आंसर कमेंट में जरूर बताया करो, चाहे सही बताया करो चाहे गलत बताया करो। इससे क्या होता है, आप लोगों की मुझे पता चलता है कि तैयारी कैसी चल रही है। मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए। अब 16 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। एक कोई लड़की है फाल्गुनी, ये फाल्गुनी है, और इसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा? हार्दिक ने कहा। किसने कहा? हार्दिक ने कहा। इनके इकलौते भाई का, अब इनका कोई एक इकलौता भाई होगा, इनका कोई एक इकलौता भाई होगा, इनके इकलौते भाई का पुत्र। अब इनके इकलौता ये भाई है, इनका कोई क्या होगा? एक पुत्र होगा। इनका कोई क्या होगा? एक पुत्र होगा। इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब इसने क्या कहा? हार्दिक को यहां नहीं रखेंगे, और इसने क्या कहा? इनके इकलौते भाई का पुत्र। अब हार्दिक की क्या हो जाएगी? देख लेंगे। इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो हार्दिक की जो है पत्नी का भाई है। तो मेरे दोस्तों ये यहां पर एक कोई फीमेल रखेंगे, और हार्दिक को कहां पर रखेंगे? यहां पर रखेंगे। यहां पर रखेंगे तो इशारा ये कहां से करेगा? यहां से करेगा मेरे दोस्तों, इसको यहां से नहीं लेंगे। अब इशारा कहां से करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहां से करेगा। तो देखिए यहां से करेगा। अब वो सॉरी, यहां से इशारा करेगा, कोई टेंशन लेने को नहीं है। यहां से इशारा करेगा। अब ये क्या कह रहा है? मेरी पत्नी का भाई है। अब इनका जो पुत्र है वो इनकी पत्नी का भाई है। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंध है? तो फाल्गुनी का जो है हार्दिक का किस प्रकार संबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो मेरे दोस्तों ये इनका रिलेशन यहां पूछा गया है। इनका रिलेशन यहां पूछा गया है। ये क्या है? ये क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये इनका पुत्र हो जाएगा, ये इनकी पत्नी हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों फाल्गुनी और जो है फाल्गुनी, सॉरी फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी इसका नहीं, फाल्गुनी और हार्दिक का संबंध पूछा है। तो इनका क्या संबंध हो जाएगा? ससुर की बहन होगा, भतीजी होगा, मामी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको फिर से देखना पड़ेगा। तो इसमें पूछा है फाल्गुनी का संबंध पूछा है, तो इसको फिर से मेरे प्यारे भाइयों एक बार देख लेंगे। एंगल सही नहीं लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से देखेंगे। बताइए इसका कमेंट में आंसर क्या होगा? फटाफट कोई बताएगा इसका आंसर कमेंट में क्या होगा? क्या कह रहा? फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। ये फाल्गुनी हो गई है, इशारा करते हुए हार्दिक ने, इनके इकलौते भाई। अब फाल्गुनी का कोई इकलौता भाई है, समझ गए बात को? इकलौते भाई का पुत्र, इनका कोई एक पुत्र है, इनका कोई क्या है? एक पुत्र है। यहां पर फिर लिख लेंगे, तो इनका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब हार्दिक की कोई एक पत्नी हो गई, हार्दिक की क्या हो गई? एक कोई पत्नी हो गई। तो क्या हो जाएगा? पत्नी का भाई है। अब हार्दिक की पत्नी का भाई है, तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है?
अब इनके भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र तो जो हो जाएगा मेरी पत्नी का भाई है। अब इनकी पत्नी का तो भाई है, तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंध है, तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक का संबंध है, तो मेरे दोस्तों हार्दिक क्या हो जाएगा, हार्दिक को जो है यहां पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हार्दिक को यहां पर रख लेंगे, हार्दिक को यहां पर रखें, वैसा क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। हार्दिक पुत्री मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित होगी, तो फाल्गुनी किस प्रकार संबंधित होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये इनका बेटा है तो किस प्रकार संबंधित होगी, ससुर की बहन होगी, क्योंकि क्या है भतीजी नहीं हो सकती, मामी नहीं हो सकती, दादी नहीं हो सकती, तो इसको क्या मानेंगे, फीमेल मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये ससुर हो जाएंगे इसके, अब तो ये क्या हो जाएगी, ससुर की बहन हो जाएगी। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए समझ गए बात को, गोट इट अंडरस्टूड। देखो ये ऐसे ही समझिए, किसने इशारा किया, सबसे पहले इशारा किया, एक भाई था, फिर उसका बेटा था, फिर उसकी बेटी थी, फिर हार्दिक की उससे शादी हुई और इसका संबंध पूछा है, तो ये कौन हो गए, इसके ससुर हो गए। एक जो भाई था एफ का, फाल्गुनी का, तो इसके ससुर हो गए, तो क्या हुए, ससुर की बहन हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या लगा लेते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ, एक आदमी था यहां पर लगा लेंगे, और एक ये थी महिला, एक महिला थी, इसने कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, इस महिला से इस आदमी ने कहा तुम्हारी माँ के पति, आप तुम्हारी माँ के पति, यहां पर इनके पति कर लेंगे, की बहन मेरी बुआ है। अब इनने क्या कहा है, पति की बहन, अब इनकी क्या कर लेंगे, एक बहन कर लेंगे, मेरी बुआ है। यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इशारा किया, तो यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगी, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगी, यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगी। तो मेरे दोस्तों बहन तो नहीं होगी, माँ तो नहीं होगी, पुत्री तो नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगी। इस द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पोती हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। तो यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, पोती हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए। इसको क्या करेंगे, होमवर्क में रख लेंगे, 2 क्वेश्चन मेरे दोस्तों होमवर्क में रख लेंगे, और इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल बात करेंगे एक क्लास में, और ब्लड रिलेशन की एक क्लास और लेकर आऊंगा, ताकि ये भी सारी टाइपें जो है वो कंप्लीट नहीं हो। कल ऐसा होगा कि A+B भाई हैं, B और -C बहनें हैं, D और जो है D और भाग C क्या है, चाचा चाची हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों कल लेकर आऊंगा। तो जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और क्लास को क्या करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, और अगर आप लोगों को A to Z कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।